नमस्कार, मैं पंखुड़ी श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका IMS टुडे में। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें शायद ही किसी परिचय की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी हस्ती, जिन्होंने गंगा जल, गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके सबका दिल जीत लिया। मिस्टर यशपाल शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन सर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? नहीं, लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल देखिए यही होता है कि हम जिंदगी में कभी किसी से मांगना ना पड़े। देना तो सबको है, ठीक है ठीक है, जितना भी कठिनाई आए लाइफ में, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ये सबसे बड़ा स्ट्रगल रहता है। और मैं अभी तक भगवान की दया से इस मामले में सही हूँ कि अभी तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया है। और यही मेरे ख्याल होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका एक सेल्फ बना रहता है, स्ट्रॉन्ग बना रहता है, और आप किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी चीज़। बाकी तो स्ट्रगल बहुत तरह के हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे यही लगता है। जी सर, बिल्कुल। सर, आपने अभी दादा लक्ष्मी में डायरेक्टर का रोल प्ले किया है, तो सर एक एक्टर से डायरेक्टर की भूमिका में आने में आपको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? हाँ, डायरेक्ट की है मैंने फिल्म, मेरी पहली फिल्म है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और तकरीबन 5.5 साल लगे हैं इस फिल्म को बनने में। चाहे मैं बीच में कहीं भी शूटिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में हमेशा यही फिल्म चलती रही है। इसको वो निकली नहीं है, मेरी रगों में बसी हुई फिल्म जिसको बोलते हैं, जिसको मन का काम बोलते हैं। कि कितने सालों से मैं तड़प रहा था इंडस्ट्री में, चाहे मैंने राउडी राठौड़ की हो, सुपरहिट फिल्में गई हो, सिंह इज किंग गई हो, चाहे गंगा जल, अपहरण, लगान, आरक्षण, ट्यूबलाइट, सबके साथ काम करके भी मुझे सेटिस्फेक्शन थोड़ी सी नहीं मिलती थी कि मैं किस प्रकार का मैं काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं थिएटर से आया हुआ इंसान हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पास आउट हूँ, इंडियन थिएटर पास आउट हूँ, तो मुझे कहीं भी वो एक खलिश सी रहती थी कि मैं कंप्लीट सिनेमा मेरे मेरे अंदर हो। तो उसके लिए दादा लक्ष्मी जैसी फिल्म का आना बहुत ज़रूरी था, जो कि अभी आपके यहाँ मैं 2 साल पहले आया था। उस 2 साल के बीच में ये ग्रोथ हुई है कि उस फिल्म को तकरीबन 63 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई देश, कनाडा हो, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, कहाँ कोई भी देश ऐसा नहीं बचा। कांस में भी इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग हो चुकी है। तो ये अब फिल्म पहले ही अपने आप में बहुत बड़ी हो चुकी है। तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आई एम प्राउड टू बी ए डायरेक्टर ऑफ दैट काइंड ऑफ फिल्म। और सबसे बड़ी बात, लोग RRR बनाते हैं, लोग KGF बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन मैंने अपने गांव की, अपनी मिट्टी की खुशबू की कहानी चुनी, और जो कि पूरी दुनिया में गई है। तो लोकल टू ग्लोबल का इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्योंकि आशुतोष गवारीकर ने, आमिर खान ने कुंवर बेचैन हमारे गाज़ियाबाद के, जिनकी डेथ हो गई, उन्होंने देखी थी, यहाँ भी आए थे वो, इस फेस्टिवल में भी, इसमें भी, और भगवान की किस्मत देखी, उसके तुरंत बाद, थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई। और डेथ से 4 दिन पहले 18 मिनट का एक ऑडियो उन्होंने इस फिल्म के बारे में मुझे भेजा था। और सुरेंद्र शर्मा जो कवि हैं, उन्होंने देखी ये फिल्म, तो स्टेज के ऊपर सरेआम बोला कि ये होती हैं फिल्में, ये देखिए, बॉलीवुड को जाके बोलिए कि ये होती है, कम पैसे में कैसे सिनेमा बनता है, इनसे सीखिए। तो मैं बंद है मुट्ठी अभी, जब रिलीज़ होगी तो खुलेगी, देखते हैं क्या होता है। बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर, हर इंसान का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है जिससे वो प्रेरणा लेता है। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो आप कई लोगों के इंस्पिरेशन हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगी कि आपका इंस्पिरेशन कौन था, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो मेरी मदर है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। वाकई में मैंने उनको बचपन से जिस तरीके से, मतलब उनको मेहनत करते हुए देखा है ना, सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ करके रात को 12 बजे तक,
बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी सोचना, झाड़ू भी निकालना, पोंछा भी लगाना, बकरियां भी संभालना, उनका दूध भी निकालना, लिपाई भी करना, लकड़ियां भी तोड़ के लाना, गोबर के उपले भी लाना, चाय भी बनाना, खाना भी बनाना, कपड़े भी धोना, सिलाई भी करना। वो बुनाई भी करती थी, सिलाई भी करती थी। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा काम किसी ने किया है, मैंने तो देखा नहीं। तो सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी वो थी उनकी। जब मैं छोटा था तभी डेथ हो गई थी 18 जनवरी को। तो बहुत ज़्यादा उसको सुख नहीं दे पाए हम। जब सुख के दिन आए तो वो चली गई। खैर, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी वही है। उसके बाद बहुत सारे लोग आए हैं जीवन में जो जो फॉर द टाइम बिंग प्रेरणा बने हैं, इंस्पायरिंग लगे हैं। मुझे एक्टरों में सबसे बड़ी प्रेरणा चार्ली चैपलिन लगते हैं, जो कि हंसते हंसते रुला जाते हैं। वो जो एक क्या बोलते हैं, वो जो क्वालिटी है किसी एक्टर की कि हंसते हंसते आंसू निकल आए और रोते रोते हंसी छूट जाए, वो क्वालिटी इनके अंदर थी। तो ये थे। अभी बॉलीवुड में मैं अगर बात करूं तो मैं गुलजार साहब मेरे अच्छे मित्र भी हैं, और वो मेरे भाई, दोस्त, बाप, बेटे, सब कुछ हैं, गुरु सब कुछ हैं। तो वो काफ़ी उत्तम सिंह जी हैं, जिन लोगों से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इंस्पायर करते हैं मुझे। और भी कुछ लोग हैं बहुत बड़े, बहुत अच्छे लोग हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा करती हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IMS टुडे। धन्यवाद।